जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को बंदा नज़ीर की तरफ से आदाब सलाम जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको अपने ईमान में रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, शर शैतान से महफूज फरमाए और अल्लाह ताला हमें हर वक्त सच बोलने की और अच्छा काम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गलतियों को माफ़ फरमाए और हमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो भाई ये दोस्तों के अजीब अजीब ही सिलसिले हैं। कितनी चांदियाँ बताई हैं पारे की भी, तो शैन कट भी बताया है पारे का। तो पता नहीं कैसे अब नया बात शुरू हो गई है कि नहीं जी, 1 तोले के साथ कम से कम 10 तोले पारे की चांदी बननी चाहिए। अच्छा भैया, आप ऐसा करें, आप 12.5 तोले बना लें। 1 तोले के साथ चांदी के 1 तोले के साथ आप 12.5 तोले पारा डालकर बना लेना। तरीका मैं पेश करता हूँ। तो उसमें ये पूरा नुस्खा जैसे बोलूँगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गया। सबसे पहले तो आपको पता पारा मैं साफ जैसे करता हूँ, दोबारा रिपीट करने का मकसद ये है कि कल पता नहीं एक दोस्त ने मजाक में कहा या हकीकत में कहा कि आपने आज पारे की बात नहीं की मुसफ़ा करने की। वो जो मैंने कल तेज़ाब में डाला था, वहाँ तक लोगों को नहीं समझ आ रही यार, दोस्तों को, कि वो तो वहाँ से निकाल कर अगर आप तांबे चांदी पे डाल देंगे तो उधर ही काम हो जाएगा यार। कमाल की बात है। क्या करूँ यार, कुछ राज को राज में रहने दिया करो यार। वो तो हैंड तो दे रहा हूँ, हैंड का मतलब क्या है कि इसका इतना पावर होगी। अब ये अल्लाह की मेहरबानी से पारे की चांदी होगी, तो ये चांदी चांदी होगी। ठीक है। अब पारा लेना है आपने। ठीक है। 125 तोले, 125 ग्राम, 10 तोले, 12 तोले, 125 ग्राम, 12.5 तोले। कितना? 125 ग्राम, 12.5 तोले बन गया। आध पाव ले लो। 1 तोला चांदी उठा लेगा। फिर खुश हो? अभी फिर भी नहीं खुश? कई लोग ये भी नहीं खुश होंगे, नई मिसाल आगे दे देंगे कि हमें तो ऐसा चाहिए। यार ये एक ग्रुप में नुस्खा आया था। बात यह है, ग्रुपों में बड़े बड़े अच्छे नुस्खे आते हैं, वो झूठ सुन सुनकर सच्ची बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। अब मेरे पास भी ऐसे बीच में आते हैं कमेंट्स, पर वो देखो जी, उनका नॉलेज, उनकी समझ, उनकी अकल को मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बस दुआ कर सकता हूँ। तो अल्लाह की रहमत फजल से जो मैं आपको पेश करता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, वो पूरी ज़िम्मेवारी से करता हूँ। वो ऐसे नहीं मैं कर देता, या मुझे कोई आपसे कोई नाम नहीं लेने का। ये पारे की चांदी जो मैंने बताई थी, 1 तोला पारे पे 6 ग्राम सिम्बलफार और वो 1 तोला गंधक, लोगों को ये नहीं लगा है कि ये चांदी के साथ तो मिलकर चांद चक्कर खा लेता है, तो इसको अगर करेंगे तो वो ये कहाँ ले जाएगा। यार क्या करूँ। वैसे कहते हैं कि हम बड़े स्वाद हैं, कि कोई स्टार लगा रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कह रहा होता है कि जनाब ये तो बात ही कोई गलत है। तो इतनी बात को पकड़ नहीं सके कि यार दुनिया के निज़ाम में याद रखना, कीमिया के अमल में जो पारा गंधक की बू लेकर गंधक थोड़ी बहुत उसके साथ मिल जाए, तो फिर वो चांदी के रूप में आ जाए, ठोस रूप में आ जाए, वो टिनकों के रूप में आ जाए, यार वो दूसरे घर चला जाता है, फुट बन जाती है, फुटों को बिठा लिया जाता है यार, फुटें भी ख़त्म हो जाती हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है यार। कैसी बात कर रहे हैं हम तो उसको चांदी में बेच रहे हैं। चलो जैसे जैसे वो देखो ना, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करेंगे, तो अल्लाह उनके खुद ही वो पर्दे हटाता जाएगा कि यार इसको ऐसा कर लो, ये सोना है चांदी नहीं है। चलो इतनी बात काफ़ी है उस बारे के लिए। और काफ़ी लोगों ने बनाया, नहीं बना, और बहुत ज़्यादा लोग हैं जो उन्होंने बनाया, उनका बना है। ठीक है। तो अच्छा, अब आए हम, ये जो पारा हमने 12.5 तोले 1 तोला चांदी के साथ हमने बैठाना है। ठीक है जी। फिर तो खुश हैं ना आप
ये अजय भी नहीं खुश होंगे। चलो, जिसको अच्छा लगेगा दुआ दे देना, नहीं तो फिर समझना कि हमने कदा कर ली है, सारी ज़िंदगी नुकसान किया, ये भी हम नुकसान कर देने लगे हैं। करे वो जिसको समझ में आए, जिसको समझ में नहीं आए वो ना करे। यार दूसरी बात एक और सुनो, यार देखो, एक आदमी एक जिस्त लेता है, जिसको एक बजावा देता है, या वो सिंबल फार लेता है, या कोई भी एक चीज़ लेता है, कहता है ये मैं लेकर आ गया हूँ। यार ऐसे तो ना करो ना, मेरे अल्लाह के बंदे लेकर तो आप अपने लिए आए हैं, मैंने तो डिमांड ही नहीं की कि मुझे आए, इसको आप लेकर आएँ और इसका खर्चा पन्नी मुझे दे। मैंने कभी कहा है मुझे नहीं चाहिए, मेरा अल्लाह मुझे कहीं ना कहीं से अपनी रहमत से देता रहता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही, पहले तो खुद समझो, नहीं आ रही तो वहाँ पे आप मुझे आप व्हाट्सएप पे कहें कि इस बात की समझ नहीं आई, आप हमें ये बात बताएं। फिर मैं जवाब ना दूँ तो फिर तो बात हुई कि जी वो जवाब नहीं देता। तो जब आप करते, जब सामान लेकर आते हैं, बताते हैं ये मैंने ले या कूड़े की फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये तेल बन गया, ये महलूल बन गया, ये तेल घी लेकर आ गए हैं। यार ऐसे ना करें, देखो ना, आप देते एक एक आदमी ऐसे करते, 100 आदमी भी हो तो एक मिनट निकालो तो कितने लगते हैं यार। ये तो देखो यार, देखो भाई, दरख्वास्त है, जहाँ समझ नहीं आती वहाँ हुक्म करें, वहाँ मैं आपको इंशाअल्लाह ताला जो बात करता हूँ ज़िम्मेवारी से करता हूँ। ये हमारे एक हकीम जुवैद साहब हैं खारियाँ के और हरीपुर के, उन्होंने भी बनाई है जो ये जवाब मैं उसका देने लगा हूँ। कल भी वो तस्दीक ग्रुप में कर रहे थे, इससे पहले भी कहीं बनाई है। तो हम तो उसी वक्त ही कर लेते हैं चीज़ जो हमारी समझ में एंगल से सीधे होते हैं, तो उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अच्छा, पहले ऐसा करें, आप चांदी को पूरा कर लें, फिर इस चांदी को जहाँ पे इसकी उड़ान बंद करनी है वहाँ पर तक हम करेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मायूसी नहीं होगी किसी हाल में भी। तो आप बड़ी हरड़ 1 किलो ले लें, 3 पाव ले लें, 3 पाव से कम नहीं होनी चाहिए। कपड़ छान करनी है, इसको गिटके निकाल देनी, कपड़ छान करनी है। उसको 3 हिस्से कर लें, एक हिस्से में चांदी मिक्स कर दें, मिक्स अच्छी तरह मिक्स करें, वो कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा खर्ल करें। ऐसी मिक्स करनी है, बातों से नहीं, हाथों से करनी है। फिर वो जो आपके पास बाकी 2 हिस्से पड़े हुए हैं, वो कढ़ाई में एक हिस्सा नीचे बिछा लें, उसके ऊपर ये जो खर्ल की हुई चांदी है ये बिछा दें, उसके ऊपर जो दूसरी हरड़ा है जो बगैर चांदी के, तीसरा हिस्सा वो ऊपर देकर उसको दबा दें प्लस पे प्लस। तो नॉर्मल सी आग पे इसको पकने दें, पकने दें, पकने दें, जलने दें, जलने दें, इसको जला दें, बिल्कुल जला दें, बिल्कुल खाकसार कर दें इसको। नॉर्मल आग पे, तेज़ पे नहीं, नॉर्मल पे। इस पे पीछे राज होता है, चांदी कभी कभी तेज़ आग लेने उसके बाद शराब बनने के चक्कर में होती है, वो नहीं बनने देना, ठीक है जी। अब वो आपने जब ये आपकी सारी सुहा जल जाएगा, सुहा हो जाएगी बिल्कुल, तो इसको गुस्ल कर दे लो, लोहे की कढ़ाई में करो, लोहे की कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में तो गुस्ल दे लें। अब गुस्ल देने के बाद आपकी चांदी नीचे बैठी होगी, जो आपकी चांदी नीचे बैठी हुई है उसको आप ले लें। उसके साथ पारा मुसफ़ा 125 ग्राम, पारा मुसफ़ा 125 ग्राम। चलो पारे को मुसफ़ा कर लें, फिर डालना है इस चांदी के साथ हमदस्ते में, खरल में। 125 ग्राम नमक लें, 125 ग्राम निशातर लें, 125 ग्राम शोरे का तेज़ाब लें, और शोरे का नहीं भाई, शोरे का नहीं, नमक का तेज़ाब लें। अब नमक दलीला लेना है, खुद पीसना है, बाज़ारी नमक नहीं लेना, नहीं पीसना, उसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है जी। तो ये आपने निशातर टिकरी और इसके साथ मिक्स करके खरल करें, कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा खरल करें। जब यकजा हो जाए फिर इसमें कतरा कतरा करके आप तेज़ाब डालते जाएं, इसका नमक का सारा जब तेज़ाब डल जाएगा तो ये गाढ़ा सा बन जाएगा। इसको आधा पौना घंटा खरल करें, नाक पे कपड़ा बांध लें या कुछ चीज़ नाक पे मांस मूस लगा कर काम करें, ठीक हो गया। फिर ये गर्म पानी से धो दें, धोने के बाद ये पारा उठाएं और वो जो चांदी आपने हरड़ में से गुस्ल दे के निकाली उसके साथ खरल करें,
3-4 घंटे से समझ के 5-6 घंटे खरल करें। भाई देखो ना, चांदी थोड़ी दोगे, पारा ज़्यादा लोगे। समझ लेना एक मजदूर लगाया हुआ है एक दिहाड़ी के लिए, पूरी दिहाड़ी हमने 800 रुपये की उसको दे दी है जी, ये समझ लें। ठीक है, इसको खरल करें, 6-7 घंटे खरल करें। उसके बाद इसको शाम को छोड़ दें, सुबह उठें, फिर इसको 1 घंटा खरल करें। अब ये मोम सा बन जाएगा। ठीक है, इसको बोतल पेप्सी है, 7 अप है, कोई बोतल है, उसमें गिलिक मत करके ना उसके अंदर इसको डाल दें। उसको गिलिक मत कर लेना, हल्की कपड़ोटी कर लेना, उसमें टूटने का डर होता है कोई, उसके अंदर डाल दें। ठीक हो गया। अब इसको उसके अंदर आप जब डालेंगे तो उसके ऊपर बंटा रख कर अच्छी तरह उसके मुंह पे भी गिलिक मत करेंगे आप। फिर इसको 5 किलो वाला डिब्बा ले लें या कनिस्टर ले लें घी वाला, नीचे आधा इंच रेत डालें, उसके ऊपर बोतल रखें, उसके ऊपर सारे रेत डाल दें। ठीक है, ऊपर तक, इसके ऊपर भी कम से कम 4-5-10 इंच तक रेत हो, कोई बात नहीं है। ठीक है ना। फिर इसको नॉर्मल सी आग पे, हल्की आग पे इसको पकने दें। ठीक है, इसको 24 घंटे पकाएं, अच्छी तरह पकाएं। ठीक हो गया। जब इसको 24 घंटे आग पे, नॉर्मल आग पे पकाएंगे ना, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला आप इसको जब बोतल को निकालेंगे, निकालने के बाद आप इस बोतल को तोड़ेंगे, इसमें से आपको ये पारा और चांदी जो है ना मिल जाएगा। ठीक है ना। इसको बड़ा भी कम पकाया ना तो 20 घंटे से ऊपर पकाना है आपने, हल्की नॉर्मल आग पे। मेरी बात समझ रहे हैं, 20 घंटे से ऊपर करना पारे को पकाना है, क्योंकि ये अब वो नुस्खा मैं बोल रहा हूँ, आसान नुस्खे तो दोस्तों को पसंद कम आई है। ये वो नुस्खा जो उनके साथ मिला रहा हूँ, जैसे वो ठरकी बातें नहीं ग्रुपों में कर रहे होते हैं, तो ये ग्रुप में भी नुस्खा आया था। किस्मत की बात है, किसी ने इसको सोचा भी नहीं कि हम इस पर अमल करें। ये एक बादशाह आदमी बता रहा है, तो बस लोगों ने वो सुना कर दिया। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है, वो वहाँ पे तो किसी का जोर नहीं चलता। ये 20-25 घंटे आप पका लें, अगर ज़्यादा भी टाइम आप देंगे तो गुड एंड वन। अगर इसके दौरान कहीं आपका गैस ख़त्म हो जाता है, फिर गैस नीचे आग नहीं बालनी, फिर रेत ठंडी करनी है, बोतल बाहर निकालनी है, उसका ढक्कन उतारना है, जो ऊपर बंटा लगा हुआ है उसके अंदर जो गैस होगा उसको निकालना है। निकालने के बाद दोबारा गिलिक मत करना है, गिलिक मत करने के बाद दोबारा उसको सुखाना है, सुखाने के बाद फिर रेत में रख कर फिर 20 घंटे का मतलब है कि 1 मिनट भी नीचे आग बंद ना हो। अगर आग बंद हो जाती है, दोबारा आप आग जला देंगे तो इसके अंदर एक गैस बना होता है, वो पटाखा मरवा देगा इसका। अगर चलता रहेगा तो वो गैस साथ साथ जलता रहता है। ठीक है, अगर नहीं तो फिर इसको फुल ठंडा करेंगे, ढक्कन ऊपर से उतारेंगे, उतार कर उसमें से गैस खारिज करेंगे, फिर ऊपर ढक्कन लगाएंगे। आप देखो ना, आपका अगर 1500 रुपये का भी तोला पारा हो ना, तो पता कितना है, 12.5 तोले पारा है। ठीक है, इसका आप हिसाब लें, 20,000 के ऊपर का पारा है। ठीक है, 8,000 की चांदी के साथ ये भी हिसाब लगाए, हो इससे काम करना है। चांदी बाजार जाएगी अल्लाह की रहमत से, ये भी नहीं जाएगी। करे वो जिसको समझ आए मेरी बात की। यार काम करने से पहले देखो, इस्तिखारा किया करो, जिस तरीके से भी लोग कर सकते हो कि ये काम अल्लाह मैं शुरू करने लगा हूँ, क्या इस काम के ये मेरे लिए है, मुझे इसमें रोज़ी मिलेगी, तो देने वाला की तरफ से इशारा हो जाता है। ठीक है, तो ये फिर आप इसको खोलेंगे ठंडी करके, तो ये जमा हुआ आपको पारा मिलेगा। ये जितना है सारे का सारा आपका बावजन सोने चांदी होगा। ठीक है जी। अब एक पा तक भी बना होगा ना, तो वो भी आगे काम करेगा। ये तो आधा पाव मैंने बताया है ना, कि 1 तोले के साथ आधा पाव बनाना है, ये भी ज़हन से रखना है। 1 तोले के साथ पाव नहीं बनाना ना, 125 ग्राम आधा पाव। अब ये आपका शैनिकट जब तैयार हो रहा है, आग पे चल रहा है, इसको चलने दो। अब इसका दूसरा जो स्टेप है, जिसमें हमने इसको निकाल कर, इस पारे को निकाल कर आगे इसकी उड़ान बंद करनी है, इसका मेयार चांदी के लेवल पे लेकर जाना है।
हार्ट भी करनी है इसका, वो भी मेंटल हीट भी ऊपर हो, और ये इसका अगलाव भी ऊँचा हो। अब क्या करेंगे आप ऐसा करेंगे, या अल्लाह करम फरमा। आपने 50 ग्राम सिमरफार कांच की तरह ले लेना है सफ़ेद, 50 ग्राम आंडा पटास ले लेनी है। सिमरफार को अच्छी तरह पीसना है, पटास को अच्छी तरह पीसना है, इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स करके तो इसको ना स्टील के गिलास में डालकर हल्की आग पे रख कर पीछे चले जाना है। बहुत तेज़ तेल आएगा, बहुत तेज़ धुआं आएगा, पीछे हट जाएं आप। धुआं ना आपको आए, ये अंडा पटास है, ये धुआं आने से आदमी बेहोश हो जाता है, जानवर गिर जाते हैं। कई लोग अंडा पटास को से बड़ा कुछ करते हैं यार, वो उधर लोग फिर बड़ी शरारत में चले जाएंगे, ठीक है ना, इससे बड़े काम मिलते हैं। अब जब देखें हल्का हल्का नॉर्मल या धुआं रह गया तो फिर जाके देखें तेल हो गया तो चूल्हा बंद कर दो फ़ौरन। फिर इसको रात पड़ा रहने दो, फिर सुबह उठो, इसको फिर थोड़ा सा इसे आग लो, नॉर्मल आग पे फिर तेल हो जाएगा। जब तेल हो जाएगा तो इसको फिर बंद कर दो। ये आपका ठंडा हो गया। अब इसको ठंडा हो गया, इसको निकाल कर पीस लो। पीस लिया। अब आपके पास एक पाव कलमी शोरा अच्छा वाला होना चाहिए, या फिर वो मुसफ़ा होना चाहिए। सबको पता है मुसफ़ा करने का, पानी में डालकर उबाला देने के बाद फ्रिज में रखने से जम जाता है, स्लाइटें बन जाती हैं। जो दूसरा होता है ऊपर से पानी उला दिया जाता है, फेंका नहीं जाता। फिर उसको उस पानी को जो बीच में कलमे हैं उनको निकाल कर वक्रे कागज़ पर रख दिया जाता है, और वो जो पानी फिर डालकर उसको ज़रा ला के वाला देकर फिर रख दिया जाता है सिल्वर के बर्तन में। फिर वो उसमें जम जाता है। जो अगर उसमें हो कोई तो जब वो पूरा नमक शमक है तो फिर तो नहीं। अब ये आपके पास हो गया जी कलमी शोरा जी। अब बात आगे फिर गौर से बात सुनने वाली है, समझने वाली है। यहाँ पे बड़े ही तहम्बल की बात है। ज़रा सी यहाँ पे तेज़ी नहीं करनी, सोचना भी नहीं कि मैं बहुत होशियार हूँ, मैं इस वक्त ऐसे कर लिए तो ऐसे अगू होगा, नहीं। इस पर ज़रा गौर करना है। जब आपका शोरा तेल हो गया, पहले तो जो आपकी कढ़ाई है उसका तला मोटा होना चाहिए, कि थल्ले सेक से शोरा जो है ना इतना गर्म करना है, आग इतनी देर जिसको तेल रहे। ज़्यादा तेज़ आग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तेल हो जाता है उसकी आग को फिर नीचे लेकर आओ, देखो कि यहाँ तेल रहेगा, जमेगा तो नहीं, वहाँ पे सेट करो। फिर ये जो आपका अंडा परास और सिमरफार जो आपने तेल बनाकर खुश्क करके चरख लिया हुआ है, चरख देकर पीस लिया हुआ है, इसमें से आपने छोटी छोटी चुटकी लेनी, एक चुटकी डालनी है, इसको आग भी पकड़ती है। जब एक चुटकी बिल्कुल मुकम्मल तस्लीम ख़त्म, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे ही 1 2 3 4 आहिस्ता 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 क्या होगा, ये सारी की सारी दवाई शोरे के अंदर उतार देंगे। शोरा तेल हो जाएगा, खड़ा है वो तेल है, ठीक है, नॉर्मल आग पर। फिर ये शैनी कार्ड जो आपके पास पड़ा हुआ है इसको चिमटी से पकड़े ना, इसको ज़रा उसमें एक डुबा लगा कर बाहर निकाल लें। इसको डुबा क्यों लगा रहे हैं, इसको हम उस तेल के मेयार के मुताबिक इसको भी गर्म करना चाह रहे हैं। इसको ऐसे डोगा लगा कर बाहर निकालेंगे, इसके ऊपर शोरा जमेगा। आप सन मेरे शोरा जम गया, जमने दो 2 3 5 दफ़ा 6 7 दफ़ा ऐसे उसे पकड़ो निकालो, बाद में उसमें छोड़ दो, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी आग पे सोचो कि ये नॉर्मल आग जहाँ तक तेल रहे उतनी आग, उसके ऊपर इसको पकने दो आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा से 5 मिनट ज़्यादा लगा लो, बस काफ़ी है। अब इसको निकाल कर चक्कर दो। जब भी चक्कर देना हो पारे वाली किसी अज्जा को, उसमें ऊपर सुहागा इतना होना चाहिए कि कम से कम आधा इंच तेल बन के खड़ा रहना चाहिए। ये बात ज़हन में रखना। ये याद आ गई आपको, मैंने पेश कर दी है कि एक राज था। पारा के ऊपर सुहागा कम से कम कितना, आधा इंच तेल बनकर खड़ा रहे। आपने डाला और डाल दें, आपने डाला और डाल दें। कुठारी जब भी काली लगानी है उसको कम से कम 1 घंटा आग दे खाली को। जब सुर्ख हो जाए तो 25 30 40 मिनट तक सफ़ेद अंगारे की तरह बनाई रखो आग में।
फिर उसको ठंडा करो, फिर उसके अंदर कार्बन वार्बन नहीं आता, फिर उसके अंदर उंगली से टाँकी के साथ सुहागा सुबह अच्छी तरह मार करो, कहीं छोटा मोटा दाग उसके अंदर बना होगा, वो कार्बन के नीचे होते होने वो काम आ जाएगा। तो दोस्तों ये आप चक्कर दे लें। अब उस तेल से आपने इसको निकाल लिया है, अब चक्कर दें, ठीक है। इसको तेल से निकाल कर रखोगे तो ये अगर तेल हार्ड हो रहा है तो ऊपर से जो भी बाद उतरेगा उसको डाल लो उधर, तेल में फिर डाल लेना, ये आपका सेफ हो गया। अब इसको पका लें, चरख दे लें, चरख देकर ले लें भाई, अल्लाह पाक आपको रोज़ी देगा। हमारे बताने वाले उस्तादों के लिए दुआ फरमाना। अगर अच्छा लगे तो करना है, समझ आए तो करना है, ना समझ आए तो ना करें। रोज़ी अल्लाह करीम के पास है, इन चीज़ों में नहीं है। वो तुम्हें मालूम नहीं है वो तुम्हें कहाँ से रिज़्क़ देता है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं तुम्हें कहाँ से रिज़्क़ देता हूँ। तो मेरे सामने झुकने वालों के साथ झुकें, तस्बीह करने वालों को तस्बीह करें सुबह शाम, और मेरे फजल को तलाश करें। मेरी मर्ज़ी मैं दूँ या ना दूँ, ये मालिक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह फरमा रहा है। तो हमारा काम जहाँ तक है कोशिश करना है कि मेरे ख़जानों को तलाश करें। हमारा काम है तलाश करना, वो हम कर रहे हैं। ये भी तलाश है, तलाश करके आपको पेश किया है। तो मेरे दोस्तों ज़रूर नमाज़ पढ़ें, चलते फिरते दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। जो सा भी दुरूद आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद खैरी आता है सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, या चलते फिरते हक अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह पढ़ते रहा करें। रात को सोते वक्त अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 21 मरतबा आलम शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो 41 दफ़ा ऐसे ही पढ़ें। बिस्मिल्लाह की मीम को लाम की लाम से मिला दें, ठीक है। तो पढ़ें और फजर की नमाज और सुनतों और फर्जों के दरमियान 11 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, सुनते पढ़कर यही 21 दफ़ा पढ़ें आलम शरीफ, फिर दुआ मांगे और दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर फ़र्ज़ पढ़ें, फिर उसके बाद या लतीफ़ हो या कबीर की एक तस्बीह करें, या रज़ाक़ो की करें, या हय्यो या क़य्यूम या अल्लाह या रहमान या रहीम, जितना भी मालिक का नाम ले सकते हैं लें। तो मेरे दोस्तों जहाँ पे मुझसे कोई कोताही हुई हो, बिना झिझक आप मुझे कह सकते हैं कि यहाँ से आपको आपकी गलत लफ्ज़ निकला है, उसकी वजह कि इंसान हूँ ना, किसी वक्त कोई चीज़ रह जाती है तो उसकी मैं माफ़रत कर लेता हूँ आपसे। तो अगले दिन कोशिश करता हूँ कि बता दूँ। तो जो भी मुझ पे सवाल करता है ना, तो वो उसको ये पता होता है कि मैंने ये चीज़ पकड़ी हुई है और मैं कह रहा हूँ कि जी ये हाँ ये आगे क्या करना है, अब मुझे बताओ कैसे पता चलेगा। आप बताएंगे ना कि ये शुरू इसका ये था, ये नुस्खा है, यहाँ तक हमने कर लिए, आगे क्या करना है, फिर तो मुझे समझ आएगी कि ये फ़लाँ नुस्खा है। तो ये अगर आपके दिल में अगर नुस्खे का तो आपको पता है, आप कहते हैं ये क्या करेंगे, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। तो मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है कि ये चीज़ें खरीद कर मुझे ना दिखाएं, अल्लाह को दिखाएं, अल्लाह से मदद मांगे। जहाँ पे इल्म सीखने की बात आ जाए, समझने की बात आ जाए, वहाँ पे आप जो मुझे कहें कि यहाँ हमें समझ नहीं आई, आप समझाएं, मैं हाज़िर हूँ, हाथ बांध कर हाज़िर हूँ। अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबका भला करे, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे या नहीं सुन रहे उनका भी अल्लाह भला करे। मेरे लिए भी इतनी दुआ कर दें कि यार अल्लाह आपका भी भला करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।